बिफोर यू गो थ्रू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस कुछ चीज़ें हैं जिसको समझ लो। जैसे सपोज करो यहाँ पर ये लिखा है x और यहाँ लगा है रूट और यहाँ लिखा है y। ठीक, तो जो ये रूट लगा है इसका मतलब सच में होता है जैसे कि हम लिख सकते हैं x की पावर 1.5 इक्वल टू वाई। अगर मैं इस वाली पावर को, जो ये पावर दे रखी है यहाँ पर, इस पावर को उठाकर यहाँ लेकर जाऊँगा तो ये जो नंबर है ये रिवर्स हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा पावर यहाँ पर y का क्या आएगा 2, यानी कि जो नीचे वाली पावर है वो y के ऊपर पहुँच जाएगी। ठीक है, अब ये देखो सेम कॉन्सेप्ट तुमको यहाँ पे अप्लाई करना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पर अगर इस वाले में देखो ना तो ये जो 2 है हमेशा यहाँ पे 2 होता है, अगर कुछ ना लिखा हो तो इसका मतलब 2 होगा। इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं भाई x के बारे में बताओ, तो लेट्स से यहाँ पर क्वेश्चन है आपका 5x प्लस 2 अंडर रूट के अंदर है n2 और यहाँ पे दे रखा है 5। तो इसका मतलब ये जो अंडर रूट के अंदर है इसका मतलब है f 5x प्लस 2 और इसकी पावर कितनी होगी 1/5 और ये रहा 2। ठीक, अगर मैं इसी पावर को जो 1/5 पावर है इधर लेकर जाऊंगा तो यहाँ पर ये पावर मतलब जो नीचे वाला हिस्सा है वो क्या हो जाएगा 5 पावर हो जाएगी किसकी 2 की। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 की पावर अगर 5 दे रखी हो तो इसका मतलब होता है कि हम 2 को कितनी बार लिख सकते हैं 5 बार लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 5 बार लिख दिया। अब 2 टूज़ा होता है 4, 4 टूज़ा होता है 8, 8 टूज़ा होता है 16, 8 टूज़ा होता है 16 और 16 टूज़ा होता है 32, यानी कि आंसर होगा इसका 32। तो एट द प्लेस ऑफ 2 की पावर 5 हम क्या लिख सकते हैं 5x प्लस 2 इक्वल टू 32। अब अगर मैं इस वाले 2 को उठाकर इधर ले जाऊं तो यहाँ पर बनेगा 5x इक्वल टू 32 माइनस 2, दैट्स मीन 5x इक्वल टू 30। अब इस 5 से अगर हम और आगे बढ़ाएंगे तो x बराबर आएगा, ये किस में चला जाएगा इसको डिवाइड में, तो 30/5 कम्स आउट टू बी, यानी कि अगर हम इसको काट दें तो यहाँ पर आंसर आएगा 6, तो यानी कि x की वैल्यू यहाँ पर 6 के बराबर है। दैट इज़ द आंसर। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझ लेना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेसिक टर्म्स पे बेस्ड है। जैसे सपोज़ करो आपके फर्स्ट क्वेश्चन की बात चल रही है, यहाँ पर इन्होंने दिया है x प्लस 1/x। ठीक, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे समझाता हूँ तुम्हें। लेट्स से क्या है x प्लस 1/x। ठीक, और यहाँ पर हमें x की वैल्यू गिवन है 9 माइनस 4 रूट अंडर रूट 5। तो अंडर रूट क्या आया है 5, ठीक है, और ये हमारी x की वैल्यू। तो अगर कोई पूछता है भाई व्हाट इज़ द x, तो हम कह सकते हैं भाई x बराबर जो है हमारा वो दे रखा है कितना 9 माइनस 4 रूट अंडर रूट 5। ठीक है, लेकिन अगर कोई पूछे कि भाई ये बता दो 1/x किसके बराबर होगा, तो हम क्या लिख देंगे 1/9 माइनस 4 अंडर रूट 5। अब अगर कोई ऐसी वैल्यू आ जाए जैसे यहाँ पर अंडर रूट 5 आया है, तो मैं ये सेम वैल्यू लूँगा, बस इसके बीच का साइन बदलूँगा और एक बार क्या करा दूँगा मैं मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 9 प्लस 4 रूट 5 अंडर रूट 5 और एक बार कर दूँगा मैं डिवाइड, यानी कि 9 प्लस 4 अंडर रूट 5। चेंज कितना करना होता है सिर्फ ये सवाल। ठीक, यानी कि ये यहाँ पे निगेटिव था तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे इसको पॉजिटिव ले लेंगे। तो आपको याद रखना है कि अगर यहाँ पर ये चीज़ निगेटिव है, डन, तो यहाँ पे इस चीज़ को हम क्या लेंगे पॉजिटिव ले लेंगे। अंडरस्टैंड। अब इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। उससे पहले एक चीज़ और समझ लो, वो समझने वाली चीज़ ये है आपके लिए कि सपोज़ करो कहीं पर लिखा है x माइनस वाई और मैं इसकी मल्टीप्लिकेशन करवा रहा हूँ x प्लस वाई से, तो यहाँ पर आंसर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये सीधी सी एक आइडेंटिटी है जो तुमने पढ़ी होगी।
अब अगर यहाँ पे लिखा है मेरे पास 9 माइनस 4√5, तो मैंने इसको समझ लिया x, इस वाले हिस्से को मैंने समझ लिया कि ये सा वाला जो हिस्सा है मेरा ये x के बराबर है, ये 9 जो है, और ये सा वाला जो हिस्सा है ये 4√5 जो है मेरे पास, ये यहाँ पर रहेगा किसके बराबर, y के बराबर। तो लेट्स से ये सा वाला मेरा x है और ये सा वाला मेरा y है। ठीक, ऐसे ही अगर मैंने एक बार इसको और लिखा 9 माइनस प्लस आ जाएगा यहाँ पर दूसरा वाला 4√5, जैसे कि उसमें ऑलरेडी दे रखा है। कहाँ पर दे रखा है, ये सा वाला जो दे रखा है, ये सा वाला 9 प्लस 4√5, ऐसे 9 माइनस 4√5। ठीक है, तो जैसा यहाँ पर दे रखा है उसके बेसिस पर हम इसकी यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक, अब लेट्स से हम इसको देख लेते हैं। हम चलते हैं अपनी अगेन स्लाइड पर। अब ये दो टर्म हो गए, अब इसका आंसर क्या आना है, ये आना है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, x जो थे यहाँ पर, ये x और ये x का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर क्या है 9 और दूसरा वाला 9, यानी कि ये x प्लस वाई वाली कंडीशन है और ये x माइनस वाई वाली कंडीशन है। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर x का स्क्वायर हुआ है, वैसे यहाँ पर 9 का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस आया तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। फिर जो बचा है 4√5, इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो 9 81 माइनस, अब देखो अगर हम 4 का स्क्वायर करते हैं तो आता है 16। ठीक है, यहाँ पे √5 है, तो ये √5 से ये सा वाला 2 का स्क्वायर कटेगा, तो यहाँ पर सिर्फ आएगा 5। इसको मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अगर तुम चाहो तो उसे एक बार और समझ सकती हो। ठीक, स्टार्टिंग में मैंने बताया था पावर वाला केस क्या होता है। ठीक, तो अब ये हो गया 81 और 16 इंटू 5 का मतलब होता है 80, यानी कि अगर हम 81 से 80 निकालेंगे तो आंसर बचेगा 1। अब नाउ कम बैक टू द सेम थिंग कि हमारे पास ये जो चीज़ थी, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में अगर मल्टीप्लिकेशन होगा तो आंसर आएगा 9 प्लस 4√5, और ये दोनों चीज़ें आपस में मिलकर क्या बनाएंगी, 9 का स्क्वायर माइनस 4√5 का स्क्वायर। और हमने ऑलरेडी देखा कि इन दोनों की जो वैल्यू थी, इसकी और इसकी जो वैल्यू थी वो आ रही थी कुल मिलाकर 1। तो इसका मतलब 1/x, यानी कि 1/x जो बराबर बचा वो बचा 9 प्लस 4√5, यानी कि बस प्लस का चेंज आया है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। और ये ऑलरेडी हमारे पास वैल्यू थी किसके लिए, x के लिए। नाउ मूव टू द नेक्स्ट, कि अगर मेरे पास x की वैल्यू कितनी है 9 माइनस 4√5 और 1/x की वैल्यू मेरे पास दे रखी है 9 प्लस 4√5, तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर जो मेरे पास x प्लस 1/x है, मैं दोनों की वैल्यू रख दूंगा। तो 9 माइनस 4√5 और यहाँ पर आएगा प्लस, जैसे कि यहाँ पर प्लस दिया है, और यहाँ पर रख देंगे हम ये सी वाली वैल्यू, तो यानी कि 9 प्लस 4√5, एंड दैट कम्स आउट टू बी, कि यानी कि ये निगेटिव वैल्यू है और ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये तो इक्वल है, तो एक दूसरे से कट जाएंगे, बस साइन अपोजिट है। 9 आपस में जुड़ गया तो कितना आ जाएगा, 18। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब चलो हम क्या करते हैं, दूसरे वाले को भी समझ लेते हैं। दूसरा वाला था हमारा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। लेट्स से कि x की वैल्यू जो दे रखी है मेरे पास वो है 9 माइनस 4√5। ठीक, अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और तुमको पता होगा कि अगर कहीं पर ये फॉर्मूला आ जाए x प्लस वाई का स्क्वायर हो या फिर x माइनस वाई का स्क्वायर हो, तो आंसर आता है x स्क्वायर, लेट मी मेक इट इक्वल टू दैट, y का स्क्वायर हो, तो यहाँ पर फॉर्मूला आता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और साथ में आएगा माइनस का 2xy। ऑलराइट, अब यही फॉर्मूला इस वैल्यू पे लगना है। तो जैसे हम इस पे वैल्यू पे लगाएंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला है, तो यहाँ पर आएगा 9 का स्क्वायर माइनस
4√5 का स्क्वायर, ठीक है, साथ में आएगा ये प्लस है तो यहाँ पर आएगा -2 इंटू एक्स की जगह क्या लिया है हमने 9, तो यहाँ पे 9 लिख देंगे, और y की जगह पे क्या लिया है हमने 4√5। अब इसका हो जाएगा 9 का स्क्वायर मतलब 81 प्लस, और 4√5 का स्क्वायर की बात करेंगे तो हमको अभी पता था, हमने निकाला था 80 माइनस, अगर 4 को 2 टाइम करें तो 8, 8 को 9 टाइम करें तो 72√5, ये इसका आंसर हो गया। ठीक, तो 80 और 81 को हम जोड़ देंगे तो 80 81 निकल के आया हमारा 1, और 8 8 क्या हो गया 161 माइनस 72√5, ये वैल्यू है हमारी किसकी, सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर की। अब लेट्स से अगर मैं बात करूँ 1/x स्क्वायर की, तो इसकी वैल्यू अगर हम सिर्फ 1/x की बात करें तो हमारे पास आया था 9 प्लस 4√5। ठीक, अगर मैं इस पूरे का स्क्वायर करता हूँ तो इसका भी पूरे का स्क्वायर हो जाना चाहिए। ठीक, और इसका भी फॉर्मूला कैसे काम करेगा, जैसे कि ये फॉर्मूला लगा था, जैसे कि x प्लस वाई का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 2x/, तो यहाँ बीच में अगर प्लस दिया है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। यानी कि जो भी ये वैल्यू हम निकाल के लाए हैं अभी ये, तो ये यहाँ पर जो माइनस आया है अगर हम इसकी जगह पर अगर प्लस ले लें तो वो वैल्यू किसके बराबर होगी, वो 1/x स्क्वायर, या फिर जिसको तुम एक तरीके से बोल सकते हो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 1/x स्क्वायर को ऐसे भी लिख सकते हैं, तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, अगर इस तरीके से लिख दें तो यहाँ पर भी क्या होगा 161 माइनस की जगह क्या हो जाएगा प्लस, अगर हम बात करें 1/x स्क्वायर की, और 72√5। अब होता क्या है, इन्होंने बोला है कि भाई देखो एक्स स्क्वायर है प्लस 1/x स्क्वायर है, इसकी वैल्यू लिखनी है। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमको पता है कितनी आई थी, 161 माइनस 72√5। अगर 1/x स्क्वायर की बात करें तो इसकी कितनी आई थी, 161 प्लस 72√5। फिर से आपने क्या देखा कि यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यू कैसे आ गई, एक तो प्लस में आई है और एक में माइनस में, तो ये दोनों तो कट जाएंगे। अब बचा कितना, 161 प्लस का और 161 प्लस का, दोनों को ऐड कर देंगे तो 112 हो जाएगा, 6 और 6 यहाँ पर आ रहा है आपका 12, तो 12 का 2 हो जाएगा। आप बचा यहाँ पर 1, तो ये वाला 1 और ये वाला 1, 1 1 2 और 1 3, तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम इसके आंसर को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन भी है। कह रहे हैं एक टैक्सी चार्ज करती है 8 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड द 5 पर किमी फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस कवर्ड, taking the total distance covered as x किमी and total fare is y. राइट ए लीनियर इक्वेशन। तो पहले हम लीनियर इक्वेशन ही समझ लेते हैं। इन्होंने बोला है कि देखो भाई आप जो हैं कोई एक सर्टेन डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहे हैं, और इसकी टोटल डिस्टेंस उन्होंने मान ली सपोज करें x है। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस x है जो इन्होंने दे रखी है x किमी। कह रहे हैं लेकिन इस x में भी क्या है, जो स्टार्टिंग का तो फर्स्ट किलोमीटर चलोगे वो जो है आपसे 8 रुपये चार्ज किया जाएगा, उसके बाद जो भी डिस्टेंस बची है वो आपसे चार्ज कर रहे हैं ये 5 रुपये। बोले भाई उस बाकी जो बची हुई डिस्टेंस है उसको हम आपसे 5 रुपये चार्ज करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग वाली क्या करेंगे हम 8 रुपीज़ करेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर जो फर्स्ट किमी है, जो फर्स्ट किलोमीटर है, उसका हमने लिए इससे 8 रुपये। ठीक, और बाकी अगर ये टोटल x है तो हम x में से क्या कर देंगे, x माइनस 1, जो किलोमीटर होगा उसके हम चार्ज करेंगे 5 रुपीज़। और जो टोटल चार्जेस ले रहे हैं वो कुल मिलाकर जो टोटल फेयर जो होगा वो हो रहा है आपका y रुपीज़। ठीक, तो अगर मैं लीनियर इक्वेशन बनाऊं तो यहाँ पर देखो टोटल को कैसे दिखाते हैं, देखो फर्स्ट किलोमीटर के मैंने लिए 8 रुपीज़ प्लस
और जो x-1 डिस्टेंस है उसके लिए मैंने 5 रुपीज़ और ये इक्वल टू आ गया y के। ठीक, ये -1 का मतलब ये है कि 1 किलोमीटर जो था वो 8 वाला आगे निकल गया। अब इस 8 को ऐसे छोड़ देंगे। इस 5 की पहले करवाते हैं मल्टीप्लिकेशन किससे, x से, तो क्या आता है 5x, फिर करवाते हैं -1 से, तो आ गया -5 इक्वल टू y। अब देखो यहाँ पे -5 है, यहाँ पर 8 है, -5 और 8, तो अगर ये जाएगा तो हमारे पास आ गया फिफ्थ x प्लस का 3, क्योंकि जब माइनस के 5 जाएंगे 8 से तो 3 बचेगा, इक्वल टू y। ठीक है, अगर मैं इसको एक इक्वेशन के टर्म्स में दिखाऊं तो मैं क्या दिखा सकता हूँ, 5x प्लस वाई माइनस, यहाँ पे एक थोड़ा इश्यू है कि तुम अगर यहाँ पर 5x लिख रहे हो और इस y को इधर लेके आते हो तो लिखोगे -y और +3 ऐसे ही रहेगा और इक्वल टू हो गया 0। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट लीनियर इक्वेशन। ठीक है, यानी कि 5x - y + 3, इस तरीके से इक्वेशन बन जाएगी। फिर ये कह रहे हैं लीनियर इक्वेशन लिखो, चलो लिख दी। एंड ऑल्सो फाइंड द 2 सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, और इसके 2 सोल्यूशन भी बताने हैं। ठीक है, इसके 2 सोल्यूशन भी बताने हैं। तो देखें इस बात को समझते हैं कैसे सोल्यूशन आएंगे। तो इक्वेशन तो हमारी ये है 5x - y और +3 इक्वल टू 0। अब सपोज़ करो कि मैंने x बराबर लिया 0, इफ़ x इज़ 0, तो इसका मतलब 5 × 0 माइनस y + 3 इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन में मेरे पास क्या आता है, ये तो ओवरऑल 0 हो जाएगा, 5 × 0 माइनस का y हो जाएगा और प्लस का 3 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब क्या होता है, -y हम यहीं छोड़ते हैं और -3 प्लस वाला 3 इधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया तो y की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। तो अगर x 0 होता है तो y बराबर क्या होगा, 3 होगा। इफ़ सपोज़ मैंने यहाँ पे x बराबर ले लिया 1, तो अगर मैं x बराबर 1 लूँगा तो यहाँ पर इक्वेशन हो जाएगी 5 × 1 माइनस y + 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये आ गया 5, ये हो गया y और यहाँ पर आ गया +3 इक्वल टू 0। इस कंडीशन में 5 भी प्लस में है और 3 भी प्लस में है, तो यानी कि -y और प्लस का आ गया 8 इक्वल टू 0। अब 8 को उधर ले जाएंगे तो y बराबर क्या होगा, माइनस, और 8 उधर जाकर हो जाएगा -8, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर क्या हो गया, 8। यानी कि अगर तुम सिर्फ और सिर्फ 1 किलोमीटर जाते हो, यानी कि डिस्टेंस तुम्हारी सिर्फ x बराबर 1 किलोमीटर है, तो उस कंडीशन में तुमसे जो चार्जेस लिए जाएंगे वो होंगे y बराबर 8। यानी कि यहाँ पर आपसे जो भी पैसे लिए जाएंगे उसकी कीमत होगी कितनी, 8 रुपये, यानी कि तुम्हारा फेयर हो जाएगा 8 रुपये का। एक कंडीशन और देख लेते हैं कि सपोज़ करो जो तुम्हारे पास x था वो इस टाइम क्या हो जाता है, 2 किमी हो जाता है, किलोमीटर हो जाता है। तो यहाँ पर 5 × 2 माइनस का y प्लस का 3 इक्वल टू 0। जब इससे 2 की 5 से होगी तो आएगा 10 माइनस y + 3 इक्वल टू 0। यानी कि 10 - 5 यहाँ पे क्या है, 10 और 3 दोनों प्लस के नंबर हैं, तो -y बराबर हो जाएगा प्लस का 13 इक्वल टू 0। ठीक, तो y के अंदर अगर हम उसे उधर लेकर जाएं तो y बराबर आएगा -13, y से माइनस कट गया, y बराबर आ गया 13 रुपये। यानी कि अगर तुम्हारे पास 2 किलोमीटर डिस्टेंस जानी है तो पहली डिस्टेंस का एक तो 8 रुपया लिया जाएगा और दूसरे किलोमीटर के लिए 5 रुपये लिया जाएगा और टोटल हो जाएगा आपका 13 रुपीज़, जो कि हमको भाई यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो इन्होंने 2 सॉल्यूशंस के बारे में बोला था, ये थर्ड वन है। अगर ऐसे ही नंबर बढ़ा के आप कर सकते हो, ठीक है, तो तुम्हारा आंसर एकदम करेक्ट आएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय बेटे।